नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। महाराष्ट्र में एक बैंक मैनेजर को एक स्थानीय नेता द्वारा बैंक के अंदर उस ब्रांच मैनेजर के कैबिन में जाकर झापड़ मारने का एक वीडियो आया है, जो यदि ना देखने में आया हो तो यूट्यूब पर अभी भी उपलब्ध है। बंगाल में एक लेडी डॉक्टर की बलात्कार व हत्या की खबर और उसके कारण संपूर्ण देश में चल रहे धरनों प्रदर्शनों के में शायद बैंक के लोगों का भी इस तरफ ध्यान न खींचा हो, परंतु यदि गौर करें तो इस प्रकार की घटनाएं धीरे धीरे सभी कार्यालयों में घट रही। और संयोग की बात यह है कि अधिकतर इनमें कम से कम एक पक्ष स्थानीय राजनेता, जो किसी भी पक्ष का हो सकता है, या उनके संबद्ध गुंडे या चमचे अवश्य होते हैं। इस बहुत बड़े वर्ग को आप हल्के में नहीं ले सकते। सबसे पहले तो यह काम करने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। किसी बड़े मझले या छोटे मोटे नेता की पहचान और उसके कहने पर कुछ भी कर सकने की मानसिक और शारीरिक तैयारी इस कार्य करने के लिए काफ़ी है। कपड़े लत्तों पर ज़्यादा खर्च नहीं होता, क्योंकि आमतौर पर सफ़ेद कुर्ता पजामा ही ज़्यादा काम आता है। हालांकि माहौल या कुछ खास दिनों पर कुर्ते का कलर बदल सकता है। वैसे इनकी इस समय निष्ठा किस पक्ष से है यह जताने के लिए ये एक गमछा लिए होते हैं, क्योंकि पाला बदलते समय सिर्फ गमछा बदलने की आवश्यकता होती है, जो कि एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ उपाय है। विभिन्न कार्यालय, थाने, कोर्ट आदि में स्वाभाविक इनके आना जाना ज़्यादा होता है। इसलिए इस समय किस थाने में इंचार्ज कौन है से लेकर किसी बड़ी कंपनी का राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है आदि इनको मालूम रहता है। इनके पास वैसे हमेशा काम करने के लिए कोई नौकरी या वैसा रहता होगा तो भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी के लिए सामाजिक कार्य करते हुए आपको दिखते हैं। इनके पास जो गाड़ियां रहती हैं उन्हें आप दूर से पहचान सकते हैं। इन गाड़ियों पर किसी पार्टी के किसी यूनिट का कोई पदाधिकारी होने की घोषणा बड़े अक्षरों में लिखी होती है, और अक्सर इसी नाम पट्टी का हवाला देते हुए ये रास्ते में होने वाले ट्रैफिक चालान, गलत पार्किंग इत्यादि से उपजने वाली आम समस्याओं से बच पाते हैं। यदि आप हाईवे पर जा रहे हैं और किसी टोल नाके पर आपकी गाड़ी को थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़े, तो आमतौर पर आपको ऐसे ही कोई गाड़ी मालिक हमको टोल नहीं लगता की दुहाई देते दिखेंगे। इस जमात के कुछ बिरले लोग अपने इस प्रकार के पदनाम के आगे भूतपूर्व लिखने का भी साहस करते आपको मिल सकते हैं। जैसा कि आप बैंक मैनेजर को झापड़ मारे जाने वाली वीडियो से जान सकते हैं, इनमें कानून अपने हाथ में लेने का अदम्य साहस होता है। इनकी बेशर्मी, दुर्व्यवहार करने की क्षमता, लड़ाई झगड़ा कर सकने की असभ्यता का फायदा कुछ जानकार किराएदार से घर खाली कराने, दुकान खाली कराने और अन्य इसी प्रकार के कामों में ले पाते हैं। इनमें से कई अपने को पत्रकार बताते हुए अपने स्तर को बढ़ा लेते हैं और स्कूल में दाखिला, आरटीआई आवेदन, विभिन्न मंत्रालयों, कमिश्नर आदि में शिकायत दर्ज करने में जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। जब किसी बड़े पद पर आसीन इनके किसी नेता का नगर आगमन होता है, तो वो दिन इनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। उस दिन उनके कपड़ों से लेकर गमछे तक सब नया होता है, और आने वाले उस बड़े नेता की सभी छोटी मोटी मीटिंग और कार्यक्रम की इन्हें जानकारी होती है। इस देश और समाज के उत्थान में यह वर्ग कितना योगदान कर रहा है वगैरह बातों पर गौर न करते हुए इस बात की चिंता सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जरूर की जानी चाहिए कि अपने कार्य में व्यस्त लोगों को मारने, पीटने, गाली देने, बेइज्जती करने का इन्हें किसी ने भी अधिकार नहीं दिया। यह उचित प्रकार से इन्हें बताया जाए। सरकारी काम करने वाला सरकार का नौकर हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। जय हो, नमस्कार।